कुमार सुसैन वैद्य जो देवतन के वैद्य हैं वो पधारे हैं। और यहाँ जो हमारी कोई समस्याएं ऐसी हैं जो जांच कराते कराते परेशान हो गए हैं और जांच कराते हैं 20-20 सालें हो जाती हैं, जांच अनगिनत होती हैं, लेकिन जांच में कोई रोग साबित नहीं होता। इसलिए घटघट काशी दरबार में अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य देवतन के वैद्य हैं। इनके लिए घटघट काशी जी आदेश देकर के और इनसे जांच कराते हैं। जांच निःशुल्क होती है घटघट काशी दरबार में, जांच कोई भी हो और जांच निःशुल्क होती है। जैसे हमारे सज्जन अभी नए पधारे हैं और ये पानदान में लेटे हैं, पानदान में लेटे हैं और इनका ट्यूमर का पहले ऑपरेशन हो चुका है और ट्यूमर का ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर से ऑपरेशन मांग रहा है और फिर से ऑपरेशन निश्चित कर दिया है। अब इनका जीवन न तो ये बोल सकते हैं न कुछ खा सकते हैं, ये इतने परेशान हैं कि अपनी जिंदगी नाना प्रकार से कैसे काट रहे हैं ये जानते होंगे। अब इनके इलाज में नाना प्रकार से ऑपरेशन कब तक होगा? एक ऑपरेशन हुआ सिर का, अब दोबारा ऑपरेशन कराओगे? ऑपरेशन अब खतरे का है, अब ऑपरेशन से कोई काम नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है गुरुदेव हमारे ये ठीक हो जाए, हम सत्संग कराएंगे, हम सत्संग कराएंगे। एक बार ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपए खर्च किया है और हम सत्संग कराएंगे। तो हमने कहा सत्संग तो आप कराएंगे, बोल तो देंगे और ठीक भी हो जाएंगे। और ठीक होने के बाद जब सत्संग नहीं कराएंगे तो दिक्कत फिर खड़ी हो जाएगी। एक तो अपराध हटाएं और दोबारा से अपराध फिर लागू किया जाए, इसमें बहुत बड़ा अपराध बनता है। इसलिए हमारे समस्त धरतीवासी घटघटवासी ने परसों बताया था, कल बताया था घटघटवासी जी ने कि हमेशा कभी भी कोई दान पुण्य अपने जिह्वा से अगर बोल दिया जाता है तो अपने जीवन में सहज सरलता में जल्दी उतार देने का काम करो, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है कितने समय क्या होने वाला है। रावण के 3 काम, अग्नि में धुआं, सुरग के लिए सीढ़ी और सुरग सीढ़ी सोने में खुशबू। 3 काम निरूपे, आज नहीं कल, कल नहीं अगली कल, और जीवन अंत हो गया और वो तीनों काम शेष रह गए। पैसा तो जो तुम बचाओगे वो यहाँ छूट जाएगा, लेकिन तुमने बोल दिया है और तुम्हारे साथ गठरी बंद कर साथ जाएगा, इसे कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, बातों से तो आप हटा सकते हैं, गुरु के सामने कह सकते हैं और फिर सामने न जाओ, अरे ये तो बात चल सकती है, लेकिन तुम्हारी जिह्वा के सामने जो चाल चल रही है और तत्काल निकट में दाखिल हो जाती है। दान धर्म वैकुंठ खजाना और सड़े गले ना हो पुराना। हे मेरे परिवारजनों, ये मानव जीवन जो श्रेष्ठ जीवन भगवान विष्णु ने तुम्हें धरोहर के साथ भेंट किया है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। और कितने व्यक्ति जो है जीवन के लिए इस मोह माया संपत्ति के लिए जोर जोर करके लोग में नाना प्रकार से और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति जाके तो निरा जाती है। राजा रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे और के घर में दिया नवाती, ये भगवान विष्णु की समस्त रचना है। ये संपत्ति, ये गाड़ी बंगला, ये सब क्यों दिया है? ये सब तुम्हारा कामकाज चलाने के लिए, ये दान पुण्य करने के लिए, ये तुम्हारी जिह्वा की पूर्ति करने के लिए, ये तुम्हारे से जो कहते हैं दान पुण्य सेवा करने के लिए भगवान विष्णु ने ये संपदा भेंट किया है।
और लक्ष्मी जी कहती हैं हे नाथ, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही हैं कि ये संसार में जितने भी दौलत देते हैं वो हम देते हैं, जीवन देते हैं वो आप देते हैं। जब सब कुछ हमारा है फिर ये नाना प्रकार के पाप के गठरे सिर पर बांध कर क्यों लाते हैं या अपराध क्यों करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, यही तो अगला पिछला पाप और पुण्य है। यही तो अगले पाप और पुण्य से व्यक्ति नाना प्रकार से अनेकों प्रकार के योनि में जन्म लेता है। मुर्गा बकरा जैसा गिजाई, जैसा जिसका कर्म होता है और वैसे ही उसे जन्म मिल जाता है। जन्मदाता भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा संसार मेरा परिवार है और सबको जैसा जो करता है वैसा ही उसको फल दिया जाता है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, ये संसार में हमेशा भगवान विष्णु की लीला है। राम वही बने वही बने, कृष्ण बने वही बने। और हे यमराज, आज आप भी पधारे हैं और जहां आप अपना जो पैसा फेंकना चाहते हैं, आपको पहले भी सावधान कर दिया है। आपको पहले भी सावधान कर दिया है कि हमेशा सत्संग में और गुरुजनों के दरबार में कोई भी किसी प्रकार का बता दिया गया है कि अगर नामदानी का अगर लिस्ट पूरा होता है, नामदानी का लिस्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि आप तो सबके प्राणों के दाता हैं, क्योंकि प्राण ले जाते हैं। बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि सत्संग चल रहा है या दरबार लगा हुआ है, उस समय अगर किसी नामदानी का समय पूरा हो जाता है तो हे यमराज जी, आप बिना सूचना के, बिना अनुमति के, बिना गुरुजनों की अनुमति के कोई भी अपना अटैक नहीं करेंगे। और पहले नामदानी के लिए अपने गुरुजनों को पहले सूचित करेंगे मीटिंग में, उसके बाद गुरुजन यस या नो का आपको उत्तर देते हैं, उसी के हिसाब से काम करेंगे। वरना अगर आप जानते हैं कि गुरुजनों का संतुलन जब बदल जाता है तब भगवान विष्णु और सभी देवता गिड़गिड़ा जाते हैं। इसलिए हे यमराज, आप अपनी बात को सही तरह से समझ लें। और हे मेरे प्रिय परिवारजनों, एक जंगल में एक ऋषिराज आश्रम बनाकर रहते थे और बड़े शांत प्रिय संत थे। अपने सिद्धांतों का पालन, नीति नियम, यज्ञ तप दान सेवा, नित्य दिन उनका कामकाज चलता था। एक रोज क्या हुआ कि एक जंगल में से पुलिस वालों ने राजा के सिपाही एक डाकुओं के पीछे पड़ जाते हैं और डाकुओं को लगा कि आज राजा के सिपाही आज मुझे पकड़ लेंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपनी चोरी बचाने के लिए, अपना अपराध बचाने के लिए या अपनी आंखें, अपनी दृष्टि बचाना चाहता है, लेकिन भगवान विष्णु की नजर से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वो तो समान दृष्टि से सभी को देखते हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि डाकू भाग रहे हैं और पीछे पुलिस वाले पीछा करते चले आ रहे हैं। डाकुओं ने देखा कि अब क्या किया जाए। कोई उस समय डाकू देखता है कि कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसके सहारे आश्रय लेकर के
और मेरे जीवन की रक्षा हो जाए। एक डाकू भी जब अपने पे होता है, बंदूक हाथ में होती है, तो अच्छे अच्छे को लाइन में लगा देता है, और जब डाकू पर प्रहार करता है, पुलिस पीछे होती है, तो डाकू भी अच्छे व्यक्ति की सराहना करता है। डाकू भाज करके और आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम में जाकर के देखा डाकू ने, आश्रम में जैसे घुसते हैं तो ऋषिराज वहां देख रहे हैं, ऋषिराज तप कर रहे हैं, और ऋषिराज के जाकर के पैर पकड़ लिए। कहा मुनिराज हमारे थोड़ी सहायता कर दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। कहने लगे मुनिराज सहायता ये कर दीजिए, हमें पीछे से पुलिस बदमाश जो है हमें रौंदे आ रहे हैं, और हम व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, हमारे पास धन है, हमारे धन की रक्षा कर दीजिए, वरना वो छीनेंगे और हमें मारेंगे, और हमने बड़ी मेहनत से कमाया है। राजा नहीं समझ पाए क्या जी आखिर कौन है, और ऋषिराज ने उनकी जांच नहीं कर पाई, और ऋषिराज ने धन रखवा लिया और कहा दूसरे गेट से निकल जाओ और कल अपना आकर ले जाना। और वो डाकू जो थे धन रख दिया कुटिया में और दूसरे गेट से निकल जाते हैं, और तब तक राजा के सैनिक आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। आश्रम में प्रवेश किया और जैसे देखा उन्होंने ऋषिराज की कुटिया में जब झाड़ा लिया तो धन पाया गया, और जब धन पाया गया तो उन्होंने कहा मुनिराज आप ये भी करते हैं। आप नाना प्रकार से धन लुटवाते हैं और फिर हिस्सा लेते हैं। बार बार ऋषिराज पर वार करने लगे, और राजा के सैनिक ऋषिराज को पकड़ के आश्रम से राजा के राज्य में ले आए। आकर के उन्हें भागसी में डाल देते हैं, और भागसी में डाल दिया उन्हें। भागसी में जब पड़ जाते हैं और उधर उन्होंने देखा कि समय व्यतीत हो गया है, और सुबह दरबार लगा। सुबह के दरबार में ऋषिराज को उपस्थित किया गया राजा के सामने। राजा के सामने उपस्थित किया गया, और जैसे उन्होंने देखा, राजा ने ये क्या देख रहा हूं, इन ऋषिराज को क्यों उपस्थित किया गया है। उन्होंने कहा ये ऋषिराज की कुटिया में डाकू सहित धन पाया गया है, और इसीलिए इन ऋषिराज को उपस्थित किया गया है। उन्होंने कहा हे मुनिराज क्या ये मंत्री जो कह रहे हैं ये सत्य है। कहने लगे हाँ राजन, धन हमारी कुटिया में पाया गया, परंतु हम ये जानकारी नहीं ले पाए कि ये डाकू हैं या फिर पीछे आने वाले डाकू थे। उन्होंने हमें भ्रमित कर दिया और इन्होंने आकर के धन को प्राप्त कर लिया है। राजा ने कहा जब तुमने अपना कसूर, जब आपने अपने गलती महसूस कर ली है, मंजूर कर ली है, तो आपको सजा मिलेगी। राजा ने तत्काल दरबार में संत के लिए चौराहे पे फांसी देने का हुक्म दे दिया कि चौराहे पे संत जी को सूली पर चढ़ा दिया जाए।
जब राजा का आदेश मिला संत जी को सूली पर चढ़ाया जाए और सैनिक ले जाते हैं और सैनिक में जाकर घसीटते हुए चौराहे की ओर ले जाते हैं। संत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी संत को निंदनीय जो है अपराध और उनकी निंदा और अपमान किया गया। संत जी ने फिर भी उन सारी चीजों को अपराध को अपने में समाप्त करते हुए और फिर भी शांति का दान देते रहे। और जब जाकर के पुलिस वालों ने उन्हें सूली पर चढ़ा करके और ऋषिराज को सूली पर चढ़ा देते हैं और अपने वहां से हट जाते हैं। दो पुलिस वालों का पहरा लग जाता है और उधर सूली पर चढ़ाने के बाद धीरे धीरे 5 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। 5 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन सूली ने कोई छेदन नहीं किया। ऋषिराज बैठे हैं और सूली पर आसन पाए ध्यान मगन है भगवान विष्णु के ध्यान में, और सूली ने छेदन नहीं किया। जब सूली छेदन नहीं करती है ऋषिराज ने और उन्हें पुलिस वालों ने देखा कि राजा को जाकर के सूचित किया, हे राजन, लगता है कि बड़ा गजब हो गया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे राजन, ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई महान पुरुष है। कहने लगे तुम्हें कैसे पता है? कहने लगे राजन, सूली पर 5 घंटे चढ़ाए हो गए, लेकिन सूली ने छेदन नहीं किया है। न जाने उसकी नोक टूट गई, न जाने क्या हुआ। और बड़े ध्यान मगन बैठे हैं भगवान विष्णु के ध्यान में। ऋषिराज बैठे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें लगता है कि जैसे सोफा पे बैठे हैं, जैसे बेड पर बैठे हैं और जैसे अपने आसन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था में जाकर के जब ऐसा हुआ है, राजा ने जब सुना तो राजा वहां से चीख करके अपना सिंहासन छोड़ करके नंगे पैर, राजा को पसीना आ गया और दौड़ कर पहुंचा चौराहे पे और ऋषिराज की ओर देखा। ऋषिराज मने मन मुस्कुरा रहे हैं और देखा राजा ने वहीं ले गिर जाते हैं और कहा, हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, त्रैमान रक्षा करो। हे मुनिराज, मेरे से गलती हो गई अनजाने में। आज मैंने क्या कर डाला? आज मुझे लगता है कि मेरे राजपाट पर काले बादल छा रहे हैं और मुनिराज को क्रोध आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा। राजा थर-थर कांप रहा है। मुनिराज मुस्कुराए, कहने लगे, राजन घबराओ ना, तुमने सूली पर चढ़ा करके जो मुझे कष्ट दिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने तो अपने राजा होने का फर्ज अदा किया है। राजा का कर्तव्य है। मैंने जब अपनी गलती महसूस कर ली तो धन पाया गया तो आपने मुझे सूली का हुक्म दे दिया। आपने राजा होने का फर्ज अदा किया है, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है और मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। राजा को संतुष्टि आई, लेकिन राजा अंदर से भयभीत है
कहने लगे मैंने ऐसे महान संत का जो निरादर किया है मुझे भगवान विष्णु भी माफ नहीं करेंगे, इसलिए बार बार राजा नतमस्तक हो रहे हैं और बार बार ऋषिराज को प्रणाम करते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुनिराज ने कहा हे राजन, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और दोष है तो हे राजन, दोष है तो धर्मराज का। धर्मराज ने सही संचालन नहीं किया है और धर्मराज के बिना अनुमति के मेरे पर शूली नहीं लग सकते। यदि धर्मराज अपनी कुर्सी पर अगर सो रहा है तो उसे कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी समय कहा हे राजन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम अपना राजपाट संभालिए। और अब मैं देख लेता हूँ धर्मराज को और यही सूली से सीधा मैं धर्मराज के पास धर्मलोक जा रहा हूँ। वैसे ऋषिराज सूली से आसन सहित धर्मराज के पास जाने लगे। और जैसे देखा धर्मराज ने देखा कि कोई संतमय शरीर के यहाँ पर धर्मलोक में पधार रहे हैं। कहने लगे ये क्या होने वाला है, यहाँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं आता है। आज ऋषिराज शरीर के सहित यहाँ धर्मलोक में कैसे पधार रहे हैं, कोई अनहोनी होने वाली है। और धर्मलोक में जैसे ऋषिराज ने प्रवेश किया और उसी समय धर्मराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं और देखा धर्मराज ने उठ करके ऋषिराज को प्रणाम किया और कहा मुनिराज, आज आपने धर्मलोक की परंपरा को क्यों उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने उत्तर दिया ये तुम मेरे से पूछना चाहते हो, और हे धर्मराज आज तुमसे मुझे बहुत सी बातें पूछना है, इसलिए आज मैं शरीर के आपके धर्मलोक में आया हूँ। कहने लगे आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, और मैं तो यहाँ धर्मलोक का राजा हूँ धर्मराज, यहाँ मेरे से पूछने का किसी मानव के लिए साहस नहीं है। तो मुनिराज ने कहा हे धर्मराज, अब तुम्हारे बोलने का और तुम्हारा अधिकार अब खत्म हो गया है। अब हमारे सुनने का तुम्हें अधिकार है, अब हमारा बोलने का समय है। और हे धर्मराज सुनिए और हो सके तो उत्तर दे दीजिए, वरना खतरे के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं। उसी समय धर्मराज को संत जी ने आड़े हाथ ले लिया है और धर्मराज कुर्सी छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी धर्म राज के लिए देख रहे हैं कि आज पहली बार देख रहे हैं धर्मराज की ये हालत। आज धर्मराज की ये हालत पहली बार देख रहे हैं कि राजा के राज्य में ऐसे गिड़गिड़ा रहा है। एक महात्मा जी ने धर्मराज को कुर्सी से उठाकर खड़ा कर लिया है और आज जब भी उन्होंने कहा तो डांट करके चुप कर दिया और कहा धर्मराज आज कहने का नहीं, आज सुनने का समय है। कहने लगे बताओ। तो उन्होंने कहा धर्मराज अपना लेखा जोखा निकालो और मेरा अपराध बताओ, मैंने अपराध कहाँ किया है जब मेरे लिए
चौराहे पे टांग करके और सोले लगाई गई, मेरी जग हंसी कराई गई है। हे धर्मराज, एक जग हंसाई का आज तेरे से हिसाब लेकर के और अपना वर्ता चुकाऊंगा। धर्मराज की चिप्पा छूट गई, कहने लगे आज कुछ होने वाला है। और जब साधु संत का संतुलन बिगड़ जाता है तब भगवान लक्ष्मी विष्णु भी डगर मगर रास्ता अपना बचाव कर देते हैं, क्योंकि गुरु और भगवान के सामने भगवान विष्णु भी लक्ष्मी भी नतमस्तक हो जाते हैं। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े गोविंद देवता। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी, मैं जहां भी झुका हूं और जहां हारा हूं तब गुरुजन और ब्राह्मणों के चरणों में जो मुझे शांति मिलती है और उनकी सेवा करने में जो मुझे अनुपम आनंद मिलता है, हे लक्ष्मी, वह मुझे तीनों लोग 14 भवनों में मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ, गुरुजनों की और संत ब्राह्मणों की सेवा और सत्कार करने में और उनके आदेश का पालन करने में भी जो मुझे आनंद और शांति मिलती है, मुझे भी तीनों लोग 14 भवनों में कोई और काम करने में आनंद नहीं मिलता। भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने क्षीर सागर में अपनी चर्चा कर रहे हैं और उधर धर्मराज के संत जी चटाई समेट रहे हैं, चटाई समेट रहे हैं। और उन्होंने कहा, धर्मराज, आप अपना लेखा जोखा निकालिए, अपराध बताइए, मैंने अपराध कहाँ किया है। धर्मराज ने अपनी पुस्तक खोलते हैं और उन्होंने कहा, आपने जब छोटे थे और छोटे पर तितली पकड़ लेते, तितली, और तितली के पिछले भाग में कांटा घुसा करके और उड़ाते थे, उसके अपराध में तुम्हें ये सूली का दंड निर्धारित किया गया है। मुनिराज बड़े तेज हंसे और हंस करके कहने लगे कि जब तुम्हें कोई उपाय और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, भगवान विष्णु की शरण मांग रहे हो और उन्होंने भी इनकार कर दिया है, शंकर की शरण मांगी, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि गुरुजनों का सामना है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कैलाशपति शंभु से सहायता मांगी है, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप स्वयं निकलो। जब जाकर के उन्होंने देखा व्यवस्था और कहने लगे, हे धर्मराज, आपने कभी संविधान पढ़ा है? आपने लगता है कि राज्य संभाल लिया है और संविधान नहीं पढ़ा है। अगर हो सके पढ़ना नहीं आता है तो संविधान पढ़ लो, बाकी बात में ये धर्मराज की कुर्सी संभालो। आप जिसको दंड देना है उसको दे रहे हैं और नहीं देना है तो उसको नहीं दे रहे हैं, ये उल्टा क्यों कर रहे हैं? दंड वाले को दंड नहीं है
और न देने वाले को दंड है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपने कभी संविधान नहीं पढ़ा है धर्मराज। अब चलिए, अगर नहीं पढ़ाए तो मैं तुम्हें संविधान के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा छोटा होता है, नाबालिग बच्चा जो होता है, और उससे कहते हैं अबोध, यानी उसे कोई बोध नहीं है, शराब पकड़ लेगा वो, क्योंकि उसे जीवन मृत्यु का कोई गम नहीं है, वो है अबोध। उसके समय पर जितने अपराध होंगे वह सब क्षमा किए जाते हैं, सब क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि नाबालिग का कोई वोट नहीं बनता, नाबालिग को कोई सजा कड़क नहीं दी जाती है, वो है नाबालिग, वो है अबोध। ये संविधान में है। ये धर्मराज, आपने संविधान नहीं पढ़ाया, इसलिए आप बातें बना रहे हैं और बातों से काम चलेगा नहीं। इसलिए ऐसा तो नहीं है जो तुमने, हम उस समय नाबालिग थी, छोटे थे, अगर कोई गलती हमसे छोटी पूरी हो भी गई है तो नाबालिग थे, वो कोई भी गलती हम पर लागू नहीं होगी। ये हमारा संविधान है। और अगर इतनी बड़ा दंड किसने निर्धारित किया है? ये तुमने। और हे धर्मराज, इस दंड का आप जानते हैं क्या सजा मिलेगी? अब ये सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ खड़े कर देंगे, इससे कोई नहीं बचा सकता। और जाओ, अब सावधान हो जाओ धर्मराज, अब तुम ये कुर्सी और सिंहासन के लायक नहीं हो। मेरा आदेश है कि सिंहासन इसी वक्त छोड़िए, सिंहासन छोड़ करके और धरती पर जाओ। कहा मुनिराज ने, राजपाट छोड़ो और धरती पर जाओ, तुम्हें धरती पर रहना सिखा देंगे हम। और जो तुमने धरती पर सबके सामने हमारी जग हंसी कराई है, उसका दंड हम वो देंगे। जब भुगतान करते करते मर जाओगे, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा कि धरती पर जाओ धर्मराज, राजपाट का त्याग कर दो और धरती पर जाओ, दासी पुत्र बन करके और धरती पर जन्म ले लो। दासी पुत्र बनो, धरती पर जन्म लो और एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा समझाते मर जाओगे, लेकिन कोई भी लड़ाई का समझौता नहीं कर पाओगे और जिंदगी में कभी भी सुख शांति नहीं पाओगे। जाओ धर्मराज, मेरा आदेश है। लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से, हे नाथ, साधु संत और गुरुजन जब अपने से पे आते हैं तो इनका तीनों लोग 14 भवनों में सामना करने वाला कोई भी नहीं है। धर्मराज ने संत का निरादर किया और जग हंसी कराई, उन्हें ऐसा दंड दिया है उन्होंने कि इतना कड़क दंड तो आप नहीं दे सकते, और कड़क दंड दे करके धरती पर उतार दिया है, दासी पुत्र बनने के लिए प्रेरित किया है और कहा समस्या निपटाते मर जाओगे, समस्या खत्म नहीं होगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि संत की निंदा, संत का अपमान और किसी को अनकरे में फांस करके क्या सजा मिलती है, और भुगतान करते करते मर जाओगे और कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
मुनिराज ने श्राप दे दिया और धर्मराज धरती पर आ जाते हैं। सिंहासन छोड़ना पड़ा, धरती पर आ जाते हैं। वही दासी पुत्र बने हैं, उन्हीं का नाम पड़ा विदुर जी। महाभारत में विदुर जी बने हैं, वो धर्मराज थे। धर्मराज थे, संत जी के श्राप से आकर के धरती पर दासी पुत्र बने हैं और जाकर के वही बनी है महाभारत में विदुर नीति। विदुर नीति समझाते समझाते जालम इधर उधर और हार गए, लेकिन महाभारत नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि जाओ, समझाते समझाते हार जाओगे। और हे धर्मराज, हमारी ये बात तुम कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने जो हमारा निरादर किया है, इसका दंड तुम्हें निर्धारित कर दिया है। और ये तुम्हारा दंड भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा भी बचा नहीं सकते। ये हमारा आदेश है। इसमें आदेश दे दिया मुनिराज ने। वो धरती पर दासी पुत्र बने, उन्हीं का नाम विदुर पड़ा है और विदुर नीति महाभारत में रही है। और उधर मुनिराज अपने आश्रम कुटिया पर फिर से पुनः वापस आ जाते हैं। मुनिराज ने बड़ा संतुष्ट जनित उन्हें दंड दे करके अपना बदला ले लिया, अपना ताप बताया। और जिन राजा ने सूली का हुक्म दिया था, उन राजा की कोई गलती नहीं थी। उन्हें मुनिराज ने अपने क्रोध से बचा करके उन्हें क्षमा कर दिया। और जिसने गलती की, उन धर्मराज को उठा करके धरती पर दासी पुत्र बना करके और उन्हें भोग भोगने के लिए धरती पर प्रेरित करके दंड का अधिकारी बना। भगवान विष्णु से लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ, आखिर आप जब हारते हैं तो संत ब्राह्मणों से क्यों हार जाते हैं? कहने लगे, लक्ष्मी ये हमारे पूजनी है, ये पूजनी है। हम किसी भी अवतार में आए, हमने कोई अवतार धारण किया, चाहे मत्स्य अवतार ले लो, चाहे बावन अवतार ले लो, चाहे परशुराम अवतार ले लो, चाहे राम अवतार ले लो, चाहे कृष्ण अवतार ले लो, चाहे शूकर अवतार ले लो, जिस अवतार में आए उसी अवतार में हमने गुरुजनों का और ब्राह्मणों का पूजन किया। आओ इज्जत के, उनका आओ इज्जत सम्मान से हमने उनका आदर करके और उनका मान बढ़ाया है। हे मेरे भगवान विष्णु, आप तो सदा ही जब भी बैठते हैं साधु संत गुरुजन और अपने ब्राह्मणों की बातें हमेशा अपने सिरोधर रखते हैं। तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, आप तो बहुत जल्दी भूल जाती हैं। उन्होंने कहा, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कहने लगे, नाथ क्या? कहने लगे, याद आ गई, याद आ गई ब्राह्मण का जब पांसा गिरा और जब खड़ी खड़ी रो रही थी, जब ब्राह्मण को तुमने श्राप दे दिया, क्योंकि कब भृगु ऋषि ने आकर के मेरे सीना पर पैर रख दिया। ब्राह्मण का ही तो काम था और मेरा तो भक्त भगवान का दोनों की परीक्षा थी। आप बीच में क्यों उलझ गई? आपने सोचा मेरे पति हैं, निरादर कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी, कौन किनका पति रखा है? मैं तो धर्म का पालन करता हूँ। और जब तुमने उन्हें श्राप दे डाला, कर्मकांडी ब्राह्मण जितने भी होंगे मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी, देखा ब्राह्मण का, तुम्हारे श्राप से ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
कोई फर्क नहीं पड़ा, हंसते मुस्कुराते रहे। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्या ब्राह्मण का सीधा संबंध विष्णु से है। और जब किसी के बड़ी पावर से जब अटैच होता है तो छोटी पावर का उस पर कोई असर नहीं होता। लक्ष्मी तुम्हारे न जाने से तो धरतीवासी परेशान है। इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें गाड़ी चाहिए, शादी करने को पैसा चाहिए, मकान खरीदने को पैसा चाहिए। अरे वो ठहरे साधु संत ब्राह्मण, नहीं मिलेगा जंगल में चले जाएंगे, पेड़ों की छाल खाएंगे और ना उन्हें पैसा की जरूरत ना उन्हें कपड़े की। इसलिए हे लक्ष्मी तुम्हारे से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखो याद करो, जिस समय मैंने उन्हें वरदान दे दिया, मैंने उन्हें वरदान नहीं देता लक्ष्मी तो मैं अपनी चटाई समझ पाता। तुम्हारी तो चटाई समेट गई हमने, तुमने श्राप दिया, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं भी अपनी चटाई समझ पा देता। इसलिए तत्काल मैंने जैसे नजर देखी ब्राह्मण की और तैसे मैंने वरदान दे दिया। हे ब्राह्मण क्षमा कर दीजिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय मस्तक में हमेशा निवास करूंगा। और हे लक्ष्मी जैसे ब्राह्मण को मैंने वरदान दिया तो ब्राह्मण को मीटर गिर गो। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाता है, जैसे दौलत में लालची को पैसा, ये चीजें मिल जाती हैं, ऐसे ही ब्राह्मण को विष्णु जी और लक्ष्मी का विष्णु का वरदान मिल गया और लक्ष्मी ने श्राप दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ब्राह्मण में हृदय मस्तक में हम चले गए, अब तुम हमसे अलग हो गए क्योंकि तुमने श्राप दे दिया, हम ब्राह्मण के घर जाएंगे। अब हे लक्ष्मी अब तुम अकेली कैसे रहोगे? और हम चले गए ब्राह्मण के हृदय मस्तक में। तो याद कर लो लक्ष्मी, जैसे याद आए तो लक्ष्मी को मीटर गिर गो। एकदम सोचने लगे कि वो दिन बहुत ही खतरनाक हो, हम रो रहे हैं, आप उनके हृदय मस्तक में ब्राह्मण चल दिए। और तो ब्राह्मण उदार थे। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण और पंडित में बहुत बड़ा फर्क है। ब्राह्मण होते हैं कितनी भी बड़ी गलती कर दो और फिर भी क्षमा मांग लो तो ब्राह्मण पानी हो जाता है, पानी। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म के समान होता है, जैसे भगवान क्षमा कर देता है ऐसे ब्राह्मण क्षमा कर देता है। और पंडित तो एक लाठी की जगह 4 लाठी मारे। इसलिए पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है। ब्राह्मण दया का पात्र है तो कहने लगे लक्ष्मी देख रहे हो, याद आ गई? कहने लगे हाँ स्वामी याद आ गई। वो दिन तो जब याद आता है तो फिर हम सूख जाते हैं। कहने लगे हम तो हमारे विष्णु जी हमसे चले गए और ये ब्राह्मण ने क्या लीला खेली है वो याद आ रही है। तो हे नाथ जैसे लक्ष्मी को मीटर गिरता रहा है और वैसे सूखती चली आ रही है। विष्णु जी ने देखे और मुस्कुराए, कहने लगे वो बात तो पहले निकल गई लेकिन आज भी तुम पर असर कर रही है। लक्ष्मी तुम्हारा चेहरा बता रहा है, क्या ब्राह्मण का वो सीन आज भी तुम्हारी नजर में दिखाई दे रहा है? कहने लगी हाँ नाथ वो तो दिन अलग है और पत्नी अगर पति से अलग होने का समय आ जाए वो तो अनाथ होगी, उसके जीवन में कैसा समय होगा। हे नाथ उस समय देख रही थी कोई मदद करते हमारी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। सब इधर उधर देख रहे, सब मौज ले रहे। उधर शंकर भी देख रहे, पार्वती देख रहे, विष्णु और जो है सभी देख रहे। और आप तो उनके हो ही गए थे, आप तो करोगे क्योंकि आप तो ब्राह्मण के पास चले गए। इसके लिए जब आपने कुछ नहीं दे पाया तो फिर आपने मदद नहीं कर पाया तो हमने ब्राह्मण से प्रणाम किया।
अब हम उनसे कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि हमने उन्हें श्राप दे दिया है, लेकिन ब्राह्मण तो बड़ा उदार होते हैं। इतना करने के बाद भी श्राप दे दिया और फिर भी ब्राह्मण को हमने प्रणाम किया, और जब उन्होंने हमारी आंखों में आंसू देखे तब वो भाग के वहीं रुक गए। ब्राह्मण की आंखों में, जब लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखे ब्राह्मण ने, तो भाग के वहीं सद गए, कहने लगे बस ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू, देवियों की आंखों में आंसू, सिर्फ ब्राह्मण में और पत्थर में फर्क क्या है? नहीं, अब मैं छोड़ के नहीं जा सकता। और भाई सद जाते हैं और कहने लगे हे लक्ष्मी, आप बताओ हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, आप आज्ञा दीजिए। लक्ष्मी कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि अश्राप दे चुकी है, कौन से मुंह से बोले। ब्राह्मण समझ गए और कहने लगे इनका कोई सहारा नहीं है, और विष्णु जी मेरे पास चले जाएंगे, पति के बिना अनाथ हो जाएंगे, मारी मारी फिरेंगी, इसलिए आज ये ब्राह्मण से अपनी शरण मांग रही हैं, अपनी गलती की क्षमा मांग रही हैं। इसलिए और ब्राह्मण ने कहा कि अब ज्यादा नहीं रुलाना चाहिए। कहा हे लक्ष्मी, अब मेरे पास और कोई तो जगह नहीं बची है। हृदय मस्तक में विष्णु जी आ गए हैं, हृदय में विष्णु ने निवास ले लिया है और मस्तक में भी विष्णु ने निवास ले लिया है। ये दोनों जगह उन्होंने घेर ली, एक जगह स्थान बच गया है लक्ष्मी, अगर आपकी समझ हो तो देख लो। मेरे पैर बचे हैं, पैर बचे हैं। हे लक्ष्मी, अगर पैरों में निवास लेना चाहो तो मेरी अनुमति है कि जे पैरों में स्थान लेने की अनुमति प्रदान करता। लक्ष्मी एकदम रो करके और ब्राह्मण के पैरों में गिर गई, कहने लगी हे ब्राह्मण देवता, आप इतने उदार हैं, हमारे भगवान विष्णु, इसलिए तो आपके हृदय और मस्तक में निवास ले लिया है, और आज हमें लगा है कि ब्राह्मण से ज्यादा दया, ब्राह्मण से ज्यादा शीलता, ब्राह्मण से ज्यादा कोमलता और ब्राह्मण से ज्यादा कोमल कोई दुनिया पर हो नहीं सकता। हे ब्राह्मण देवता, आज से हम तुम्हारे चरणों में अपना निवास रखेंगे, निवास रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि विश्व में एक ही चीज है, कहा अच्छे अच्छे महान साधु संत महापुरुष समझ पाएंगे, एक ही शरीर पाया जाएगा जिसमें दोनों चीजें एक ही साथ मिलेंगी। और कौन शरीर होगा? ब्राह्मण सन्यासी, ब्राह्मण बचपन से साधु हो और उन्हीं के हृदय मस्तक में और उन्हीं के चरणों में लक्ष्मी का निवास पाया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं ब्राह्मण के गुरु के पैर धोकर पंचामृत लिया जाता है। पैर इसीलिए छुए जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए पैर छूते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। हृदय मस्तक में विष्णु जी के दर्शन हो जाते हैं। तो ये शरीर, ये मूर्ति है, ये भगवान विष्णु लक्ष्मी का ये घर है, इसमें आना जाना है, इसमें प्रवेश है और ये उनका द्वार है। घटघट वासी जी तो कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं, कभी ब्रह्मा हैं, कभी विष्णु हैं, कभी शंकर हैं, तो कभी लक्ष्मी हैं। ये आना जाना रहता है। ये है द्वारका, ये है हरिद्वार, ये है बैकुंठ धाम और ये है स्टेशन। स्टेशन पर आना जाना रहता है। इसलिए लक्ष्मी ने ब्राह्मण को वरदान दिया कि हम हमेशा आपके भक्त, आपका नाम लेने वालों का और जो आपकी पूजा याचना करेगा वो सदा ही धन से भरा पूरा रहेगा। इन चरणों के और ब्राह्मण का मान सम्मान
गुरुजनों का आदर और इनका मान सम्मान प्रचार करेगा, वो विष्णु लक्ष्मी की कृपा से हमेशा भरा पूरा रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो ब्राह्मण गुरुजनों के इस शरीर की जो पूजा याचना और इनके मुखारबिंद से उतरे हुए फिर वचनों पर ध्यान देगा, वो समझो विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधा सीधा प्राप्त कर पाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, ब्राह्मण के चरणों में अपना रूप परिवर्तन करो। लक्ष्मी ने ब्राह्मण घटघटवासी जी के चरणों में अपना रूप समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने हृदय और मस्तक में समावेश कर दिया। आप देखिए, समझने सोचने की बात है। आप इस गर्मी में आप कितनी बार उठते हैं, पानी पी आते हैं? हाँ? पानी पिएंगे और घूम लेंगे। आप अभी से लेकर पूरी रात पूरा दिन निकल जाए, आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, न कोई पानी और न कोई और न ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, ऐसे आवाज अब ऐसे लेकर 48 घंटे तक, और न फिर वचन विराम होंगे। आप थक जाओगे, आपके बारे में हमें सोचना पड़ता है, इसलिए फिर वचन हमें विराम देना पड़ते हैं। इसलिए ये शरीर घटघटवासी जी का है, इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी इसमें आना जाना रहते हैं। ये ऐतिहासिक बात है, क्योंकि आप कोई भी वेद उठाइए, कोई भी वेद उठाइए, और वेदों में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आप साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा की छुट्टी होती है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और गुरु पूर्णिमा की सरकारी छुट्टी होती है। गुरु पूर्णिमा वेदों में मनाई जाती है, और राम ने, कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी, आप फिर भी आप कारण विरोध कर रही हैं, हमारी बात आप क्यों नहीं समझती हैं? जब भी डरना है, जब भी अपने को बचाना है, तब कोई साधु संत महापुरुष ब्राह्मण है बचपन का, वहां से आप अपना बचाव कर लीजिए, वहां सिर झुकाइए, प्रणाम कीजिए, और अक्सर करके घटघटवासी जी से बचे रहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का सदैव समावेश है, और जब चाहे तो देख लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भी घटघटवासी जी की रक्षा में तत्पर छोड़ दिया है। जब भी अब सुदर्शन कोई ऐसे थोड़ी आता है, राजा अमरीश की रक्षा में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था भगवान विष्णु ने, और जिस समय दुर्वासा ने राक्षसी को पैदा करके और भक्त पर वार किया, उन्होंने कहा, हे मेरे भगवान विष्णु, मेरी सहायता करो। अब ये गुरजन हैं, मैं इनसे क्या कहूँ, अब मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तत्काल एक पल में नीचे आ गया और राक्षसी को काट करके जमीन पर धराशायी कर दिया, धराशायी किया, मार दिया। और उसी समय दुर्वासा के पीछे पड़ा, शंकर के पास पहुंचे दुर्वासा। शंकर ने कहा, विष्णु भक्त का निरादर किया है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। ब्रह्मा के पास दृष्टि डाल रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, इसलिए जाना है तो उन्हीं के पास जाइए, सुदर्शन चक्रधारी के पास।
उसी समय दुर्वासा सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेष शैया पे विराजमान थे और कहने लगे, हे नाथ, अपने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। भगवान विष्णु ने जानते हो क्या जवाब दिया? भगवान विष्णु ने कहा, इस समय मेरा सुदर्शन चक्र पर कोई भी अधिकार नहीं है। इस समय सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, क्योंकि वो राजा अम्बरीश की रक्षा में है। जाकर के अगर अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लीजिए, और अगर वो चाहेंगे तो चक्र से तुम्हारी रक्षा कर देंगे, वरना आप सोच लीजिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता। कहने लगे, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, अब कोई नहीं बचा सकता, क्या होने वाला है? उन्होंने कहा वापस आते हैं, और आते ही राजा अम्बरीश के पैरों से गिर जाते हैं। और राजा अम्बरीश ने जब आंखें खोली, गुरुजन पैरों से गिरे हैं, उठा करके हृदय से लगा दिया और कहा, हे गुरुदेव, आपकी तो जगह मेरे हृदय में है, आपकी जगह तो मेरे सीने में है, और हे गुरुजन मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब तक उन्होंने अपना व्रत नहीं खोला। कितना महान राजा था राजा अम्बरीश। एकादशी व्रत जो है राजा अम्बरीश से चला है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का है, और उन्होंने उसको बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उन्होंने कहा कि अब व्रत खोला। उन्होंने जब पहले उनको दुर्वासा को उनके पैर धोए, पंचामृत लिया, उन्हें खाना खिलाया और उनका व्रत खुलवाया, और तब उनका प्रसाद बचा तो झूठा प्रसाद खा करके राजा अम्बरीश ने व्रत खोला, गुरु को प्रणाम किया, और थोड़ी देर में भगवान विष्णु भी पधार गए। भगवान विष्णु राजा अम्बरीश के लिए दर्शन देने आ गए, और उन्होंने कहा, तो राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश को कल्याण भव कह करके आशीर्वाद दिया, और लेट करके प्रणाम करते हुए उन्होंने और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों के भावनाओं का आदर करता हूँ। एक है तपस्वी और एक है भक्त। मेरे लिए दोनों प्रिय हैं, और जो दोनों में तकरार हुई, दोनों ने जिसकी गलती थी उसे दंड भोगना पड़ा, और जिसने गलती की, दुर्वासा ने गलती की, भक्त पर प्रहार किया। दुर्वासा को भक्त के पास नतमस्तक होना पड़ा, माफी मांगना पड़ी, और भक्त ने क्षमा कर दिया। इसीलिए जो गलती करता है उसको गलती का दंड भरना पड़ता है। ये है भगवान विष्णु। जब भी धरती पर हानि होती है, धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं, धरती पर अन्याय होता है, धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार धारण करते हैं। संत ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, एकों में अवतार लेते आए हैं और लेते रहेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती और सनातन ब्राह्मण साधु की रक्षा के लिए प्रतिबंध है। इन्होंने वचन दिया है, जब तक सनातन धरती पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक संत ब्राह्मण रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, जब ये धर्म की हानि होगी, धर्म लुप्त हो जाएगा, अधर्म का बोलबाला होगा, गुंडागर्दी अधिक होगी, उसी समय भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के साधु संत सनातन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार धारण